वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। तो यहाँ पर हम एमपीपीएससी मेंस पेपर सामान्य हिंदी की चर्चा करेंगे। किस प्रकार से आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस यहाँ पर डिफाइन किया गया है और कैसे आपको तैयारी करना है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेंस पेपर 5 का थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंट्रो दे देते हैं कि जो मेंस पेपर 5 है ये आपका सामान्य हिंदी एवं व्याकरण से संबंधित है। तो पिछले सिलेबस और अभी के सिलेबस में काफी कुछ यहाँ पर अंतर आ चुका है और आप देखोगे कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, ये वाला जो पेपर है आपको यहाँ पर हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे इस पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और कैसे आप यहाँ पर 150 प्लस यहाँ पर मार्क्स ला सकते हो, तो पूरा हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आप कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर कमेंट कर सकते हो और उसी पे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 5। तो पूरा यहाँ पर समझेंगे आपके जो नया जो सिलेबस लॉन्च हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि जो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण इसका नाम कर दिया गया है। क्योंकि पहले इसका जो नाम था वो था सामान्य हिंदी, यानी कि आपके जो व्याकरण के जो क्वेश्चन है काफी यहाँ पर कम आया करते थे। कुछ यहाँ पर कुछ मार्क्स में आ जाया करते थे क्वेश्चन। बाकी आप यहाँ पर देखोगे कि व्याकरण से भी अब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। क्रिया विशेषण विशेषण जिस भी प्रकार के यहाँ पर व्याकरण है, तो थोड़ा सा आपको व्याकरण भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और आपको सिलेबस में लिख के दिया है कि आपके जो भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या है वो तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि टोटल यहाँ पर आपके 10 प्रश्न आएंगे। ये और ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि जो आपके प्रश्न है किस किस प्रकार से आएंगे। तो हमने पूरे यहाँ पर सीरियल वाइज लिख दिया है और आज हमने क्या करा है, पहले ही यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है ताकि हमें यहाँ पर लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो वीडियो है ज्यादा लंबा ना हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके 3 मार्कर के प्रश्न आएंगे इन्हें आपको कैसे यहाँ पर तैयार करना है और अब कितने यहाँ पर प्रश्न आएंगे। 3 मार्कर प्रश्न या फिर हम इसे लघुत्तरी प्रश्न कहेंगे। तो लघुत्तरी प्रश्न में आपके 3 टाइप से यहाँ पर प्रश्न अब आएंगे। तो आपको इस 3 टाइप में यहाँ पर आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पहले आपके जो प्रश्न थे यहाँ पर कितने आते थे। प्रश्न पहले 20 आते थे, अभी यहाँ पर आपके 25 प्रश्न आएंगे 3 मार्कर के। तो सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आया है पुराने और नए में, तो उसको भी आपको यहाँ पर समझाते चलेंगे। और आपकी जो शब्दों की सीमा है वो 20 शब्द है। अब ये हमने कैसे पता किया कि 20 शब्द सीमा है, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें यहाँ पर हिंदी के 3 मार्कर की शब्द सीमा नहीं बताई गई है। 2019 से पहले जो पेपर होते थे उसमें 50 शब्द सीमा थी। बाकी हम यहाँ पर जो सोर्स लेंगे वो 2019 का पेपर लेंगे, क्योंकि 2019 के पेपर में आपके लिए यहाँ पर कुछ हिंट है वो आपको समझना चाहिए। क्योंकि आप जो भी 2020 का जो मेंस देंगे तो आपको वहां से 2019 के पेपर से हिंट लेना है कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 20 शब्द सीमा आपकी रहेगी, 25 क्वेश्चन टोटल आएंगे। आपको इन 3 भागों में यहाँ पर पढ़ना है। कैसे? आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में हिंदी भाषा जिसमें आपकी राजभाषा भी यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद में बात करते हैं व्याकरण। तो व्याकरण के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और देखिए आपको इसकी तैयारी कैसे करना है और बुक कौन सी रखना है, बुक कौन सी आपको लेना है वो भी आपको हम बता देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2014 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको पहले सीरियल वाइज जमा लेना है कि हिंदी साहित्य के से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, हिंदी भाषा से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और व्याकरण से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये सब आपको जमा लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा है, टॉपिक आपको बता दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में आप बना सकते हो नोट्स, या फिर टॉपिक वाइज आप बना सकते हो। जैसे कि राजभाषा के ऊपर आपने बना लिया, उसके बाद में आपने कुछ व्याकरण के ऊपर यहाँ पर नोट्स बना लिए, या फिर हिंदी साहित्य के ऊपर आपने यहाँ पर कुछ नोट्स बना लिए, या फिर भाषा और विभाषा या बोली इन पर आपने कुछ नोट्स बना लिए। तो ऐसे भी आप बना सकते हो और प्रश्न उत्तर रूप में भी आप ये 3 मार्कर को तैयार कर सकते हो। ये 3 टॉपिक से रिलेटेड ही आपके प्रश्न आएंगे, तो इनसे रिलेटेड आप नोट्स भी बना सकते हो और प्रश्न उत्तर रूप में भी इन 3 मार्कर को यहाँ पर तैयार कर सकते हो। याद रखिए कि आपकी जो शब्द सीमा है वो यहाँ पर 20 शब्द यहाँ पर होना चाहिए। तो जो आपका पहला जो क्वेश्चन आएगा हिंदी का वो यही आएगा 3 मार्कर से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके अलंकार और आपका जो सिलेबस है उसमें यहाँ पर अलंकार आपको दिए गए हैं। अलंकार में आपको जैसे कि आप क्या कर सकते हो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार आपके यहाँ पर दिए हैं। तो शब्द अलंकार में अनुप्रास, उसके बाद में यहाँ पर श्लेष,
ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर 3 यहाँ पर अलंकार दिए गए हैं और अर्थ अलंकार में भी आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये अलंकार यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में आप देखोगे अनुप्रास, यमक और श्लेष ये शब्द अलंकार में दिए हैं। तो ये आपके 5-5 नंबर के यहाँ पर आएंगे। हो सकता है आपसे या तो कोई उदाहरण यहाँ पर दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि ये कौन सा अलंकार है, या फिर डायरेक्ट आपको उपमा अलंकार दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका एक उदाहरण यहाँ पर लिखिए। इस प्रकार का भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जो बुक है वो आपको यहाँ पर चंचल जैन और कुसुमलता श्रीवास्तव की आती है, महावीर प्रकाशन की। उस बुक में सारी चीजें आपको ये मिल जाएगी। अभी जो नया एडिशन आया है वो आपको यहाँ पर लेना है। तो मेरे पास कुछ पुराना एडिशन है वो आपको बता देता हूं मैं। तो देखिए ये मेरे पास पुराना एडिशन है और अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया एडिशन आ गया होगा, तो वो आपको लेना है क्योंकि जो प्रारूप लेखन है वो अभी हटा दिए गए हैं, वो आपके पेपर नंबर 6 में यहाँ पर ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो एक और क्वेश्चन आएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन। अब आपको यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखना है, 2019 से पहले जो भी पेपर होते थे उसमें आपका हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाता था, पैराग्राफ को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ता था। उसके बाद में एक अंग्रेजी का पैराग्राफ रहता था, वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना रहता था। बाकी आप सिलेबस पे यहाँ पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा, उन्होंने लिख के दिया है यहाँ पर वाक्य, है ना। तो आप यहाँ पर 2019 का भी पेपर देख सकते हो। 2019 के पेपर में यहाँ पर 5 इंग्लिश के वाक्य दिए गए थे, उन्हें आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना था, और हिंदी के 5 दिए गए थे, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो इस प्रकार के आएंगे। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के आपका यहाँ पर 20 अंक के आएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, तो 4-4 अंक के आपके हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन आएगा, तो वो आपके यहाँ पर 15 अंक के आएंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 अंक का यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि संधि और समास से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, वो भी यहाँ पर आपके 10 अंक के आएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर 5 प्रश्न आपको संधि समास के दे दिए जाएं, या फिर संधि विच्छेद पूछ लिया जाए, फिर समास विग्रह पूछ लिया जाए। इस प्रकार के आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन संधि और समास से ही आएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, विराम चिन्ह से आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो विराम चिन्ह से भी इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। जितने भी आपके लाघव चिन्ह है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, जितने भी विराम चिन्ह है उनका डेफिनेशन से लेकर सारी चीजें आपको यहाँ पर याद करना है, और आपके 5 प्रश्न इससे आएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि आप यहाँ पर देखोगे कि 10 प्रश्न आपके पारिभाषिक शब्दावली से आएंगे। ये तो बिल्कुल यहाँ पर फिक्स है। अब देखिए आपको क्या करना है, पारिभाषिक शब्दावली के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जितने भी आप प्रशासन में जितनी भी शब्दावली सुनते हो हिंदी में, तो उसका इंग्लिश आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इस प्रकार की यहाँ पर शब्दावली आएगी। और एक चीज और बता देते हैं कि जैसे कि आप जो पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 2 है, वैसे तो खास करके पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 में पॉलिटी, इकोनॉमी, और उसके बाद में आप नेक्स्ट देखोगे कि आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसमें कुछ शब्दावली आती है। तो वहां आप जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनका वहां पर इंग्लिश में भी वहां पर लिखते चलिए। जैसे कि आपका संविधान का पॉलिटी हो गया, राज्य व्यवस्था का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर वहीं पे साइड में आप लिख सकते हैं, जैसे कोशिका को सेल बोलते हैं। तो आपको इन बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ शब्दावली आ जाती है। तो 2017 और 18 का आप पेपर देखोगे तो कुछ वहां पर आपके पॉलिटी से भी कुछ शब्दावली आई है और इकोनॉमी से भी आई है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो शब्दावली आती है हिंदी, 5 हिंदी की आएगी और 5 इंग्लिश की आएगी। पहले आपकी जो शब्दावली आती थी 5-5 प्रश्न रहते थे दोनों के, तो 3-3 अंक के आते थे। अब यहाँ पर आपके 2-2 अंक के आएंगे, टोटल आपके 10 अंक के आएंगे। आपकी इच्छा हो तो आप हिंदी वाले इंग्लिश में लिख सकते हो और इंग्लिश वाले हिंदी में लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ओल्ड और न्यू। तो अभी तक 2014 से लेकर तो अभी तक 2019 तक जितनी भी शब्दावली आई है उनको आपको तैयार कर लेना है। कम से कम 150 से 200 वो हो जाएंगी। उसके बाद में आपको 300 शब्दावली और तैयार करना है। जब आप 2014 से लेकर 2019 तक की जितनी भी शब्दावली देखोगे तो उससे आपको यहाँ पर आकलन लगाने में आसानी हो जाएगी कि अब नेक्स्ट कौन सी आने वाली है। तो हमारा मानना यह है कि आप लगभग 400 शब्दावली यहाँ पर तैयार करके रखें, उनसे बाहर आपका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं जाएगा। तो आपको ये चीजें यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी। संधि समास वगैरह व्याकरण वगैरह हैं तो ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, बुक से आप कर सकते हो, या फिर इनके नोट्स भी आप बना सकते हो। सिंपल ही रहते हैं, संधि समास विराम चिन्ह वगैरह। नेक्स्ट आप देखोगे कि इसमें से भी आपके यहाँ पर 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर 5 प्रश्न करना रहेगा।
तो हो सकता है कि आपके 5 प्रश्न तो यहाँ पर मुहावरे से बिल्कुल पक्के हैं, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि 5 प्रश्न आपके इनसे आजाद विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द, तत्सम, तद्भव और कुछ यहाँ पर व्याकरण के प्रश्न आ सकते हैं। विलोम शब्द में पूछा जा सकता है, कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा कि इसका विलोम क्या है, ये आपको बताना रहेगा। पर्यायवाची में ऐसा पूछा जा सकता है कि इसके कोई 3 पर्यायवाची लिखिए, अग्नि के 3 पर्यायवाची लिखिए, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द यहाँ पर आएंगे, तत्सम और तद्भव शब्द आपके आएंगे, और तत्सम और तद्भव शब्द आपको डिटेल में तैयार करना है, क्योंकि 3 मार्कर में भी आ सकते हैं, क्योंकि व्याकरण यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर कोई 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का यहाँ पर रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ये है कि आपके 2 अंक चले गए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेबस हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद में आपके जो अपठित गद्यांश है वो यहाँ पर आएंगे। आप यहाँ पर देखोगे अपठित गद्यांश आपके आएंगे, तो इसके यहाँ पर 5 प्रश्न भी आ सकते हैं या 7 प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने लिख के नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ लिख के दिया है कि यहाँ पर 20 मार्क के या 20 अंक के आएंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न रहेगा इसमें, तो वो तो आपका शीर्षक पे ही रहेगा। शीर्षक आप कैसे यहाँ पर जान सकते हो, आप जब पूरा गद्यांश यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको उसका मूल भाव यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको संक्षेपण और पल्लवन में भी मूल भाव समझना पड़ेगा, उसके आधार पर आप यहाँ पर उनके आंसर दे सकते हो। या तो ये ऐसा भी कहा जाता है कि जो शीर्षक है वो आपको या तो फर्स्ट की 2 लाइन में मिल जाता है, लास्ट की 2 लाइन में आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से भी आप पता कर सकते हो, और अन्य यहाँ पर 4 या फिर 7 प्रश्न किसी भी प्रकार के यहाँ पर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका भाव पल्लवन से आएगा। हो सकता है कि आपको एक संक्षेपण दिया जाए, उसी में से कुछ पंक्तियों को अंडरलाइन कर दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से आपको भाव पल्लवन करना है। तो भाव पल्लवन का मतलब ये होता है कि एक पंक्ति आपको दे दी जाएगी, उसका आपको विस्तार करना रहेगा, और वो क्या करना है, ये जो पैराग्राफ आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें से आपको कोई भी जो पंक्ति है वो दी जाएगी, तो उसका भाव पल्लवन करना है, उस पंक्ति पे आपको चिंतन करना है, विचार करना है। तो आपको आगे की चीजें वैसे ही यहाँ पर पता चलती जाएगी, उसके पीछे के मूल भाव को आपको पता करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर भाव पल्लवन कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए पहले जो पुराना जो सिलेबस था उसमें आपको संक्षेपण और भाव पल्लवन का क्या होता था, दोनों को मिक्स दिया जाता था, और दोनों यहाँ पर 15 अंक के यहाँ पर आते थे। अभी यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, तो 10 अंक के आपके संक्षेपण आएंगे और 10 अंक के भाव पल्लवन यहाँ पर आएंगे। संक्षेपण क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया है, तो उसे 1 यानी कि 1/3 भाग में आपको लिखना रहता है, 1/3 भागों में। कोई भी चीज, जैसे कि मान लो आपको 3 पेज दिए हैं, तो 3 पेज को समेट के आपको 1 पेज में यहाँ पर लिखना पड़ता है। इस प्रकार की यहाँ पर कुछ चीजें रहती है। तो ये हमने आपको सिलेबस बता दिया है। आप यहाँ पर 3 मार्कर 200, 250, 300 आप 3 मार्कर तैयार कीजिए, बार बार उन्हें आप अच्छे से यहाँ पर पढ़िए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो हिंदी के यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए हैं, अलंकार, संधि समास, विराम चिन्ह, विलोम, पर्यायवाची, इनके सबके आप पहले तो यहाँ पर 3 मार्कर तैयार कीजिए कि विलोम चिन्ह क्या होते हैं, इनके जितने भी 11 से 12 प्रकार होते हैं विलोम के, वो आपको उनके भी यहाँ पर 3 मार्क का तैयार करना है, क्योंकि उनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको व्याकरण भी यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं, आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो। और ये जो चीजें हैं कि आपको क्या है, जैसे संक्षेपण, भाव पल्लवन, अपठित गद्यांश, ये तीनों चीजें एक ही हैं, इनमें आपको मूल भाव ही यहाँ पर समझना पड़ता है। उसके आधार पर आप यहाँ पर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। संक्षेपण में वो कभी कभी कहते हैं कि शीर्षक लिखना अनिवार्य नहीं है, तो आपको फिर शीर्षक यहाँ पर नहीं लिखना है। अगर वो कहते हैं कि शीर्षक लिखना अनिवार्य है, तो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। हमने यहाँ पर पूरा हिंदी का सिलेबस को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। सिलेबस को आपको कैसे यहाँ पर तैयार करना है, आपको कुछ ये भी बता दिया गया है, पुराने सिलेबस में क्या था, नए सिलेबस में क्या है। यहाँ से जो आपके प्रतिवेदन हैं और उसके बाद में आप प्रारूप लेखन है, वो यहाँ से हटा दिए गए हैं, पेपर नंबर 6 में वो चले गए हैं। तो ये आपकी इतनी यहाँ पर चीजें हैं। कुल आपके यहाँ पर 10 प्रश्न आएंगे, और आपको यहाँ पर टोटल ये 200 अंक का पेपर रहेगा, और 3 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। तो पूरा हमने हिंदी का सिलेबस यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। कुछ चीजें आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट बता देते हैं, जैसे ध्यान योग्य बातें। हिंदी में आपको क्या करना है, मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, मात्राओं का आपको ध्यान रखना है, सिरोरेखा का भी आपको ध्यान रखना है। सिरोरेखा भी आपको चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो कॉपी है वो आपका हिंदी का जो प्रोफेसर होता है वो यहाँ पर चेक करेंगे, तो उनको छोटी छोटी चीजों का भी यहाँ पर काफी यहाँ पर ज्ञान रहता है, वो आपके वहां से तुरंत वहां पर गलतियां पकड़ लेंगे। विराम चिन्ह लगाना ना भूले, विराम चिन्ह आपको लगाना है।
कोई भी 3 मार्कर लिखे, अगर आपने कुछ संधि का 3 मार्कर आता है, संधि की परिभाषा लिखिए, इस प्रकार से आता है, तो आपको नीचे उदाहरण लिखना अनिवार्य है। उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि कोई भी जो डेफिनेशन होती है बिना उदाहरण के कंप्लीट नहीं होती है, तो उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा। और 20 शब्द सीमा आपकी रहेगी। पहले वाले जो 2018 से पहले के जो पेपर होते थे, 2019 के पहले, उसमें आपके 50 शब्द यहाँ पर रहते थे, अभी आपको यहाँ पर 20 शब्द दिए जाएंगे। सेकंड बात करते हैं शब्द सीमा का ध्यान रखें। 3 मार्कर में शब्द सीमा का ध्यान रखें, इनमें भी कहीं कहीं आपको शब्द सीमा दी जाएगी, तो उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आपको जो इस प्रकार के मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली है, ये थोड़े थोड़े क्या है, अभी से आप थोड़े थोड़े यहाँ पर पढ़ते रहिए, तो आपको आगे यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बेस्ट आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन को एनालिसिस करना काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है। बुक का आपको बता ही दिया है, चंचल जैन, कुसुमलता श्रीवास्तव, जो कि नया एडिशन अभी आने वाला है, 9th या 10th एडिशन, वो आपको लेना है महावीर प्रकाशन की। और नोट्स कैसे बना ये भी आपको बता दिया है, आप यहाँ पर टॉपिक वाइज या फिर 3 मार्कर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हो। और ये हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आपके केवल वाक्य आएंगे, पैराग्राफ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेंस पे यहाँ पर पकड़ बनानी पड़ेगी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपका जो 10वीं का ज्ञान है वो अब यहाँ पर आपको काम में आएगा। तो इतनी सब चीजें थी दोस्तों। यहाँ पर आपने हिंदी का जो सिलेबस है डिफाइन करने का बोला था, तो हमने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया है। इसके बाद में भी यदि आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और बाकी हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अन्य कोई आपके जो कमेंट है वो आप बता सकते हो, जो भी समस्या है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी आप बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लेकर आ जाएंगे।